हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। आप में से बहुत सारे लोग लैब असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमारी एक विदाशी लर्निंग ऐप है जिस पर लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन से रिलेटेड एक कोर्स चल रहा है। अगर आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको बस गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ से हमारी विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ जाकर आप हमारे इस कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो देखिए, लैब असिस्टेंट में ही आपका एक टॉपिक है केमिस्ट्री का, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इससे पहले हम जो आपके डिफेक्ट्स इन सॉलिड वाले टॉपिक को हमने कवर किया था, उसमें से हमने जो आपके स्टोक्योमेट्रिक और नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं उसमें से हमने स्टोक्योमेट्रिक वाले पहले ही कवर कर लिए थे। अब हम आज नॉन स्टोक्योमेट्रिक वाले आपके कवर करेंगे। नॉन स्टोक्योमेट्रिक में ही आपके आते हैं मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस का मतलब क्या है? धातु आधिक्य दोष। ठीक है, ये आपके कैसे सॉलिड्स में होंगे? आपके आयनिक सॉलिड्स, ठीक है, जो आपके कैटाइन और एनाइन से मिलकर बने होते हैं, यानी धनावेशित जो कण होते हैं और जो ऋण आवेशित होते हैं उनसे मिलकर जो आपके सॉलिड्स या ठोस बने हैं, उनमें हमें ये डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए, मेटल एक्सेस यानी धातु आधिक्य दोष, ये भी आपका दो वजह से हो सकता है। धातु की अधिकता की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। धातु क्या होगा? अच्छा, आपका मेटल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? कैटाइंस बनाते हैं। तो एक तो क्या हो सकता है कि एनाइंस की वैकेंसी हो जाए, ठीक है, एनाइनिक वैकेंसी हो जाए। अगर ऋण एनाइन कम हो जाएगी तब भी तो धातु की अधिकता हो जाएगी उसमें, ठीक है, कैटाइंस ज़्यादा हो जाएंगी, तो वो हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि आपकी एक्स्ट्रा कैटाइंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे एनाइनिक वैकेंसी की। अगर मैं NaCl की बात करूँ, NaCl के क्रिस्टल की बात करते हैं, कुछ इस तरीके का मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसमें आप A पॉजिटिव को Na ले लीजिए, Na पॉजिटिव, और B नेगेटिव को Cl नेगेटिव समझ लीजिए। तो मैं एक जनरल क्रिस्टल लेके चल रही हूँ, ये आपका बेसिकली एल्कली हैलाइड्स में होते हैं, ठीक है। तो आपने मान लीजिए, यहाँ पर से देखते हैं, यहाँ पर आपने एक NaCl का क्रिस्टल लिया, ठीक है। इस क्रिस्टल को आप क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, आप इसे गर्म कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? सोडियम वेपर की प्रेजेंस में। बेसिकली यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सोडियम ही उपस्थित है, ठीक है। सोडियम के प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हैं? इसको हीट कर रहे हैं। जब आप यहाँ पर सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में इसे हीट करेंगे तो सोडियम क्या करता है? सोडियम वेपर फॉर्म में कैसे होगा? देखिए, Na जो है आपका क्या देगा? Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो Na पॉजिटिव है ये इस क्रिस्टल के सरफेस पे इकट्ठा होता जाता है। यहाँ ऊपर से सोडियम के वेपर्स में आप इसे हीट कर रहे हैं और Na पॉजिटिव यहाँ इकट्ठा हो रहा है। जब Na पॉजिटिव यहाँ इकट्ठा होता है तो ये जो Cl नेगेटिव है, बेसिकली यहाँ से B नेगेटिव है, ये क्या करता है? ये Na पॉजिटिव से रिएक्ट करने के लिए इसके सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। तो Cl नेगेटिव आयन जब सरफेस पे आकर इसके साथ क्या कंबाइन कर लेगी? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा, ठीक है। अब Cl नेगेटिव ने क्या किया? उसने अपनी जो निश्चित जगह थी वो जगह उसने छोड़ दी, ठीक है। उसने अपनी वो जगह छोड़ दी और कहाँ जाके कंबाइन हो गया? ऊपर सरफेस पे जाके कंबाइन हो गया। अब यहाँ इस जगह को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था, ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो ऋण एनाइन गई, उसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो हमारी बनी हुई है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो एनाइन प्रेजेंट थी वो तो चली गई, एक वैकेंसी तो यहाँ पर क्रिएट हो गई, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनाइनिक वैकेंसी यानी ऋणायनिक रिक्ति क्रिएट हुई है, उसी की वजह से हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कैटाइन ज़्यादा हो गई हैं, यानी कि जो धातु है वो ज़्यादा हो गया, मेटल एक्सेस में हो गया या धातु की अधिकता हो गई, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसकी वजह से हमें यहाँ पर ये डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हम जिस जगह पे प्रेजेंट होता है, मैंने क्या कहते हैं? एफ सेंटर्स। एफ वर्ड कहाँ से आया है? ये आपका एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है फार बेंजेंटर, ठीक है। फार बेंजेंटर का मतलब है कलर सेंटर, ठीक है, जहाँ से रंग मिलता है। बेसिकली अगर इन आप सॉलिड्स को देखेंगे तो ये अलग अलग तरह के कलर शो करते हैं। अब ये कलर क्यों शो हो रहा है? अगर आप इसे लाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री मतलब यहाँ इस सिस्टम में है, लेकिन क्या करेगा? ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और जो भी विजिबल लाइट से ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ये विकिरण को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये लाइट शो करता है, ठीक है, उस कॉरस्पॉन्डिंग कलर शो करता है, सॉरी लाइट नहीं कलर शो करता है। जैसे NaCl की अगर हम बात करें तो इसका क्रिस्टल जो होता है वो येलो कलर का शो होता है, ठीक है। अगर हम KCl की बात करें तो इसमें जब डिफेक्ट आ जाता है तो ये वायलेट कलर का दिखता है। अगर LiCl यानी कि लिथियम क्लोराइड की बात करें तो वो पिंक कलर का दिखता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसकी प्रेजेंस से इसके क्रिस्टल को क्या मिलता है? कलर मिलता है। दूसरी चीज़, कंडक्टिविटी ऑल टुगेदर इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जा रही है? क्योंकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विद्युत चालकता बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है। और साथ ही साथ ये पैरामैग्नेटिक भी हो जाता है। हमने पहले ही पढ़ रखा है पैरामैग्नेटिक कौन से कंपाउंड्स होते हैं आपके? जिसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
ठीक है। तो अनपेयर्ड है, पेयर्ड तो है नहीं, युग्मित तो है नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहाँ भी उपस्थित होता है वो कंपाउंड क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब देखिए दूसरा है हमारा मेटल एक्सेस, एक और वजह से हो सकता है, इंटरस्टिशियल कैटाइन की वजह से। इंटरस्टिशियल स्पेस की हमने बात करी थी, ये जो पॉइंट जहाँ पर कैटाइन और एनाइन प्रेजेंट है इसको हम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट, और इनके बीच में जो जगह होती है ये खाली स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, अंतराकाशी जो जगह होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस क्रिस्टल में हमारे पास जो कैटाइन है वो इस इंटरस्टिशियल स्पेस पे भी प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, लैटिस पॉइंट्स पे तो है ही, साथ ही साथ यहाँ भी प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेस पे भी प्रेजेंट है, तो धातु की अधिकता हो गई। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट या फिर धातु आधिक्य दोष। हो कैसे रहा है, जैसे जिंक का, अगर हम जिंक ऑक्साइड का एक क्रिस्टल लें, जिंक ऑक्साइड क्या दे रहा है, Zn2 पॉजिटिव दे रहा है, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। अब Zn2 पॉजिटिव जो होता है छोटा होता है साइज में, तो क्या करेगा, हम इस क्रिस्टल के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ये क्या कर रहा है, अंतराकाशी एक स्पेस में चला जा रहा है। ठीक है, और इस जगह में जाने के साथ ये तो जा ही रहा है, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन इसे रिलीज कर रहा है वो भी इधर उधर किसी ना किसी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर धातु की अधिकता देखने को मिलती है और हमें ये धातु आधिक्य दोष नजर आता है। यहाँ भी अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, अच्छा ये होता कब है, जब हीट हो रहा है। ठीक है, ये हीटिंग के बाद हो रहा है, हीटिंग करने से ये आपका ये मॉलिक्यूल जो है इस तरह से टूट रहा है। ठीक है, ऑन हीटिंग कंडक्टिविटी ऑल टुगेदर यहाँ भी क्या हो गई, इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट आ गए, इंटरस्टिशियल साइट पे भी अब क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर यहाँ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई और कलर भी आ गया क्योंकि यहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये था मेटल एक्सेस। अब बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी यानी धातु की कमी। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कैटाइन है वो कमी कैसे हो जा रही है उसकी, वो एक डिफेक्ट को जन्म दे रहा है। तो कैसे, देखिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक जो मेटल है, अच्छा कौन धातु की कमी वाला जो दोष है वो दिखाएगा, मेटल जो है इसके लिए कंडीशन है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारा आयरन है, ठीक है, वो Fe2 पॉजिटिव भी होता है और Fe3 पॉजिटिव भी होता है। ऐसे निकल है, निकल जो है आपका 2 पॉजिटिव भी होता है और निकल 3 पॉजिटिव भी होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन, एक से अधिक जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होना चाहिए मेटल, तभी आपका ये दोष दिखाई देगा। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर एक परफेक्ट मेरे पास एक ये बना हुआ है क्रिस्टल। ठीक है, ये क्रिस्टल है, मान लो मैंने यहाँ से एक A पॉजिटिव यहाँ से निकाला, एक A पॉजिटिव यहाँ से निकाला। ठीक है, मान लो कि A पॉजिटिव भी होता है, A2 पॉजिटिव भी होता है, मैंने 2 A पॉजिटिव यहाँ से हटा दिए और इसकी जगह पर क्रिस्टल में एक A2 पॉजिटिव डाल दिया। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बनी हुई है। ठीक है, वैद्युत तो उदासीनता बनी हुई है, यहाँ पर जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, ऐसे कोई उसमें अलग उसमें दिखाई नहीं दे रहा हमको, प्लस या माइनस चार्ज में कुछ भी इसमें चेंज नहीं आया। लेकिन यहाँ पर एक वैकेंसी तो क्रिएट हो गई। ठीक है, कैटाइन यहाँ से मिसिंग है, मैंने 2 A पॉजिटिव निकाले थे और उसकी जगह पर केवल एक ही A2 पॉजिटिव एटम डाला, तो एटम तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, या फिर आप आयन कह लीजिए, आयन तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑल टुगेदर मुझे क्या देखने को मिल रही है, धातु की कमी देखने को मिल रही है। इसी को हम कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हैं, जैसे निकल ऑक्साइड का मैंने यहाँ पे केस लिया है। निकल ऑक्साइड में जैसे कि आपका मैंने बताया Ni2 पॉजिटिव भी होता है, निकल 3 पॉजिटिव भी होता है। मैं क्या करूँगी, मैं 3 निकल निकाल लेती हूँ। ठीक है, एक यहाँ से हटाया मैंने Ni2 पॉजिटिव, एक यहाँ से हटाया मैंने Ni2 पॉजिटिव, एक यहाँ से हटाया। ठीक है, 3 मैंने Ni2 पॉजिटिव यहाँ से हटा दी, उसकी जगह पर 2 मैंने डाल दी Ni3 पॉजिटिव, मैंने 2 Ni3 पॉजिटिव डाल दी, चार्ज तो सेम रहा। ठीक है, 3 निकाले थे 2 पॉजिटिव वाले, टोटल 6 पॉजिटिव निकाला था मैंने, 2 डाल दिए Ni3 पॉजिटिव वाले, टोटल मैंने 6 पॉजिटिव डाल भी दिया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वहीं की वहीं है, लेकिन वैकेंसी क्रिएट हो गई इस जगह पर जहाँ कैटाइन को होना चाहिए था वहाँ नहीं है। ऑल टुगेदर हम देखें तो धातु में कमी देखने को मिल रही है, तो यही है आपका धातु में कमी यानी कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।